उनके चले गए। तो हम आपसे पूछते हैं, वे पवित्र कुलीन अग्निहोत्री ब्राह्मण दूसरी पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि के अनुसार एक बार पंगत होने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट हो गया। तो वे पवित्र अग्निहोत्री ब्राह्मण भले ही ब्राह्मण ही खा के गए हैं, पर वो बचा हुआ उच्छिष्ट है, वो भूखे भले ही मर जाएं पर उच्छिष्ट नहीं खा सकते। तो इस राज्य को मैं भोग लूंगा तो यह उच्छिष्ट हो जाएगा। मैं सदा राम जी की जूठन खाकर पला पुसा हूं और मेरी राज्य की जूठन श्री राम जी कैसे स्वीकार करेंगे? हैं? एक कुलीन विद्वान ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो प्रभु श्री राम कैसे ऐसा करेंगे? कई उदाहरण दिए। लगता है गुरु जी का भी ज्ञान इस समय विकल हो रहा है, इनकी बुद्धि को भी क्या हो गया। आज वशिष्ठ, देखो निंदा किसको कहते, बहुत ध्यान से सुने, निंदा किसको कहते हैं? आपने हमारी निंदा की और हमें सुनकर बहुत दुख हो गया। देखो इतने दिन मेरे पास रहा, अब मेरी बुराई करते डोल रहा है। कितना निकृष्ट है, कितना कृतघ्न है, कितना अधम है, हमें पीड़ा हो गई। तो आपने भरी सभा में हमारी निंदा की और हमारा रोम रोम प्रसन्नता से खिल गया, तो उस निंदा को निंदा कहेंगे? वह निंदा तो स्तुति से बढ़कर के है। इसलिए भले ही भरत जी ने सभा में वशिष्ठ जी की निंदा की कि इनका ज्ञान कुंठित हो गया, इनको क्या हो गया, लेकिन इसके बाद भी वशिष्ठ जी का रोम रोम प्रसन्न है। आज मेरी गुरुता धन्य हो गई, जो श्री राम का ऐसा अनन्य प्रेमी मेरा शिष्य भरत मुझे प्राप्त हो गया। कोई तो गुरु पाके धन्य हो, मैं भरत जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। इसलिए वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले सूर्यवंश के आरंभ से लेके अब तक हमारा निर्णय मान्य। अब भरत जो कहेंगे वही धर्म होगा, वही शास्त्र होगा, वही न्याय होगा, वही सत्य होगा, वही सदाचार होगा। अब भरत जी का निर्णय ही मान्य होगा। भरत जी की भक्ति में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, न उनके पिता बाधा उत्पन्न कर पाते हैं, न माता बाधा उत्पन्न कर पाते